हरि ओम। ओम नमो नारायण। हर हर महादेव। आज हम पाक शास्त्र जो हमारी भोजन की व्यवस्था है उस पर आज हम विचार करते हैं। जैसा कि हमारे भारतीय आयुर्वेदिक शैली में भी जो पाक शास्त्र अर्थात जो भोजन की व्यवस्था है वो बहुत ही औषधिपूर्ण है। श्रीमद् भगवत गीता के आधार पर भी आहार शुद्धि सत्य शुद्धि, हमारा जैसा आहार होगा वैसा ही हमारा सत्य सिद्ध होगा। युक्ताहार विहारस्य, युक्त आहार की बात की गई है। आहार में भी हमारे 3 प्रकार की प्रवृत्ति के आधार पर ही आहार होता है, जैसा सात्विक आहार, राजसिक और तामसिक। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार 17वें अध्याय चैप्टर नंबर 17 में स्पष्ट बोला गया है कि जो सात्विक आहार है, आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थरा हृदया आहार सात्विक प्रियः। जो सात्विक आहार होते हैं उनसे हमें हमारी आयु वृद्धि, बल वृद्धि, आरोग्य, सुख और प्रीतिकर बढ़ाने वाले होते हैं। जो रसयुक्त और स्थिर रहने वाले स्वभाव के मन वाले प्राणियों के आहार और उनके भोजन से सात्विक व्यक्ति को प्रिय होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जो सात्विक प्रवृत्ति के लोग हैं उनको वैसे आहार पसंद है। अब प्रश्न ये उठता है कि आहार के संबंध में क्या हमें सजग नहीं रहना चाहिए? जो हमारे अभी इस समय बाहर से आने वाले आहार हैं, मार्केट से आने वाले हैं, हम लोग बाज़ार में जो लोग होटल है, रेस्टोरेंट में आहार, उनको हम जब प्राप्त करते हैं तो उसका एक स्वाद लेकर हम बहुत ही आसानी से उस आहार को हम ग्रहण करते हैं। क्या वो आहार उतना हमारे लिए पौष्टिक है अथवा क्या उतना स्वच्छ रूप से होगा? उसमें किस प्रकार की प्रवृत्ति होगी? इसी के आधार पर श्री मातृशक्ति आचार्य पीठम में आहार की शुद्धि के लिए हमने स्वयं उस पर विचार किया और आहार का एक सैंपल के रूप में प्रस्तुत करना चाहा या प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे हैं, हमारी बेटियां हैं जो भोजन की व्यवस्था में अनभिज्ञ हैं। आज की जनरेशन में यदि आहार की बात करें, बहुत सब कुछ होने के बाद भी जोमेटो जैसे लोग आहार को बाहर से सप्लाई करके ऑर्डर बुक होते हैं और जोमेटो भोजन लेकर वहाँ पर पहुँचाते हैं। तो ये उचित है? क्योंकि ये ट्रेंड चला हुआ है। तो आहार की जो प्रैक्टिस हमें अपने बनाने की है कि हमें अपने रुचि के अनुसार, हमारे स्वास्थ्य के अनुसार कैसा आहार लिया जाए, इसका भी एक शोध और अनुसंधान है, रिसर्च है। हमारी प्रवृत्ति भी 3 प्रकार की कफ वात पित्त, इन तीनों प्रवृत्ति के आधार पर हमारे भोजन भी सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 प्रकार के होंगे। किंतु हमें यदि अपने घर का बना हुआ प्रसादम, घर की शुद्ध वस्तुओं से बनी हुई वही चीज़ें जो हम मार्केट में महंगे दामों से प्राप्त करते हैं, तो ये कितना उत्तम होगा। और ये न केवल बेटियों के लिए ही, बेटों के लिए भी, अर्थात मेल और फीमेल दोनों के लिए भोजन की व्यवस्था हमारी स्वयं की होनी चाहिए।
इसलिए हमने ये एक प्रारंभ किया है कि हम अपने कुछ कुछ भारतीय देसी व्यंजन के माध्यम से अपने आचार पीठम से हम भोजन प्रसादम की जो व्यवस्था है उसको हम सही कर सकें। अन्यथा न कह करके हम सिर्फ शास्त्र की ही बात करेंगे कि हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और हमें उन सब व्यर्थ के जो मार्केट से आए हुए भोजन किस प्रकार से बना होगा, किसने बनाया होगा, कब तक बना रखा होगा, ये सब विषय वस्तु को विचार करते हुए अपने घर में भोजन बनाने के अभ्यास डालें। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट नॉलेज। जब हम प्रैक्टिस करते हैं किसी भी ट्रेनर से, ट्रेन से, एक्सपर्ट से, क्योंकि हर चीज़ के एक्सपर्टीज, संयोग से हमने फूड का जो भोजन प्रिजर्वेशन, फूड प्रिजर्वेशन का बहुत अच्छे से अभ्यास किया है। इट्स वेरी वेरी प्रैक्टिफुल। तो जो प्रैक्टिस है वो एक्यूरेसी लाती है, परफेक्शन लाती है। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, हमको परफेक्ट बनाती है। तो अभ्यास हमको आवश्यकता है। भोजन की रसोई में जो भी आहार है वही हम वैसे ही हमारे विचार बनेंगे। जैसा आहार वैसा विचार, जैसा अन्न वैसा मन। तो हम इस प्रकार से कई व्यंजन लाने के, जो हमारी भारतीय देशी विलुप्त हो गए व्यंजन। देखिए, हर प्रांत के एक अपने भोजन प्रसादम है। जिस प्रांत का देह होता है उस प्रांत की जो देसी वस्तुएं हैं उनको अब नहीं लाया जा रहा, यानी कि विलुप्त हो चुकी हैं। तो यदि उनको हम प्रकट करें तो कहीं ना कहीं हमारी भोजन की व्यवस्था, प्रसादम की व्यवस्था भी हमारे स्वास्थ्य के अनुकूल होगा। इसलिए हमने अपने आचार्य पीठम से भोजन प्रसादम की व्यवस्था को कुछ कुछ सैंपल के रूप में मैं लाने का प्रयास कर रही हूँ, जिसमें हमारी बेटियाँ सीखती हैं। और बेटियाँ सीख करके, एक बेटी सीखने से न जाने कितने लोगों के उदर में वो पूर्ति होती है, पोषण होता है। इसलिए हम बिना किसी वाद के, संवाद के, अपने स्वभाव में रहते हुए अपनी जो भारतीय देसी व्यवस्था को पहचाने और उस व्यवस्था को इम्प्लीमेंट करें। धन्यवाद। ओम।